जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ एनर्जी रिसीव हुई है फेमिनाइन और मस्कुलाइन की, उसे बता रही हूँ, उस पर ये वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग जैसा लगे कमेंट सेक्शन में लिखें। ये सबके लिए एनर्जी है, मेल फीमेल। बस अपनी एनर्जी से आप चेक करें कि आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं या मस्कुलाइन एनर्जी में। मुझे मस्कुलाइन की एनर्जी जो रिसीव हो रही है वो उनकी एनर्जी एक लेवल अप हो रही है, वो 5D में शिफ्ट हो रही है। क्योंकि देखिए रियूनियन का जो सबसे बड़ा पूरे साल का पोर्टल आ रहा है 11/11, उस पे बहुत कलेक्टिव में रीयूनियन होने वाले हैं। तो उनमें रीयूनियन होता कब है? जब फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों की एनर्जी सेम लेवल पर हो, सेम स्टेज पर हो। तो बहुत सारे मस्कुलाइन की एनर्जी 5D में शिफ्ट हो रही है, 3D से ऊपर उठ के सोच रहे हैं, सोल लेवल पे जाके सोच रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को लेके सोच रहे हैं, बहुत अधिक मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत अधिक स्पिरिचुअल बनते जा रहे हैं। जो कभी वो छोड़ चुके थे, भूल चुके थे, उन सब चीज़ों को वो करते जा रहे हैं। आपको चिड़ियों की चहकने की अचानक से बहुत आवाज़ें आ रही होंगी। ये देखिए, सब नेचर में जो साइन मिलता है ना, क्योंकि जब हम कुछ चैनल करते हैं तो हर चीज़ उसका पार्ट बन जाता है, चाहे जैसी भी आपको आवाज़ें आए। बहुत ही अच्छा साइन आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, लाइव दे रहे हैं कि आपके मस्कुलाइन की बहुत फास्ट अवेकनिंग हो रही है सोल लेवल पर। तो मैं जो फेमिनाइन है, मैं उनसे इतना कहना चाहूँगी, जो फेमिनाइन एनर्जी में है, चाहे वो मेल फीमेल किसी भी बॉडी में है, अपने पार्टनर को इस समय डिवाइन के द्वारा उनको अवेकनिंग जो प्रोसेस चल रहा है उसमें डिस्टर्ब ना करें। बार बार उन्हें कॉल मैसेज करके, बहुत ज़्यादा उन्हें अपनी एनर्जी दे करके, रात दिन सिर्फ उनके बारे में सोच करके अपनी इस रियूनियन को डिले ना करें। क्योंकि जब भी रियूनियन का टाइम आता है तो एक अचानक से पूरी तरह से सेपरेशन दोनों के एनर्जी में होता है। आप उन्हें पूरी तरह से डिटैच करिए, आप अपने आप पर करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को भूल जाइए। आप अपने आप पे, अपने इनर वर्क को बहुत बढ़ा दीजिए, अपने आप पर पूरा फोकस करिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। हर समय एक अच्छी सोच रखिए कि हमारा रियूनियन हो चुका है और हम एक अच्छी हारमोनियस रियूनियन में आ चुके हैं, परमानेंट रियूनियन में आ चुके हैं। जितना पॉजिटिव एनर्जी आप उन्हें सेंड करोगे, डिटैच रहते हुए उन्हें एक अच्छी पॉजिटिव सेंड करना है। बार बार उनको मैसेज करके, बार बार कॉल करके, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके, बहुत लो एनर्जी में जाके, मिसिंग एनर्जी सेंड करके आप अपने ही रियूनियन को डिले करेंगे, चाहे आप कितने साल से इनर वर्क कर रहे हों। जो फेमिनाइन है, मैं उनकी एनर्जी में जो मुझे रिसीव हो रहा है, आप लोग बहुत टाइम से जैसे किसी एक रास्ते पे चले जा रहे हो। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, इससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि आप कितनी अच्छी और कितनी हाई एनर्जी में आप पहुँच चुके हो। बहुत समय से आप इनर वर्क करते सेपरेशन ऑन ऑफ की सिचुएशन को सहते और पास्ट में अपने मस्कुलाइन को टाइम देने के लिए, उनको अपना कनेक्शन बचाने के लिए आपने अपनी लाइफ में जितनी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दिया, अपनी फैमिली को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को, उनसे निकल करके आपने जो एक राह चुनी, हिम्मत करके, बहादुरी के साथ एक राह चुनी इनर वर्क का, उनसे डिटैच में आए हो और बहुत टाइम से आप उसी राह पे चले जा रहे हो। पर करंट में मुझे फेमिनाइन के सामने एक मोड़ आते हुए दिख रहा है, जैसे अचानक से आपके सामने एक मोड़ आ जाए चलते चलते, और आप उस जगह जो मुझे
चैनल हो रहा है, जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, और ये कल से ही मुझे हो रहा है, तो इसके लिए मैं इस पर भी वीडियो लेकर आ रही हूँ। आप लोग ज़रूर अपने आप से रेजोनेट करें, देखें कि आपसे एनर्जी मैच हो रही कि नहीं। आपके सामने आपके फीलिंग्स में चलने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं चले जा रहे हो। ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल और सोल लेवल पे होती हैं, एनर्जेटिक रूप से होती हैं। तो आप उसको अपने फीलिंग से समझें, जो आपके अंदर की भावनाएं हैं, जो आपकी फीलिंग है, कि अचानक से जैसे कोई मोड़ आ गया है और आप वहाँ से मुड़ने वाले हो। उस जगह फेमिनाइन जितनी है, जैसे स्थिर होके खड़ी होके एक बार पलट कर पीछे देखेंगे, उनके लाइफ में जितने लोग अब तक जुड़े थे, जुड़े हैं, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे उनके फ्रेंड हो, चाहे उनके सोलमेट हो, या फिर उनका काउंटर पार्ट हो, सबको जैसे उनकी एक आध्यात्मिक दृष्टि होती है ना, उस लेवल पे आप उनको परखोगे। आपकी सोल उन्हें परखने वाली है। यहाँ आपकी न बुद्धि काम करने वाली है, ना आपका माइंड चलने वाला है, ना ही आपकी कोई इमोशन काम करने वाले हैं। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हाई लेवल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब हमारी होती है ना फेमिनाइन, तो हमें यूनिवर्स ऐसे ही चांस देते हैं, ऐसे ही हमारे सामने एक अवसर देते हैं। आप उस मोड़ पर खड़े होकर पीछे पलट कर देखोगे तो आपकी सोल अब इतनी हाई एनर्जी में आ चुकी है, इतनी अवेकन हो चुकी है कि आपको सबको परखने का स्पष्ट एक जो पावर होती है ना, वो डिवाइन दे रहे हैं। जैसे कोई छड़ी आपके हाथ में दे दे, हर एक व्यक्ति को आपकी सोल परखने वाली है, और वहाँ कहीं न कहीं आपको क्लियर समझ में आएगा कि इस जर्नी में आपको वहाँ तक लाने में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का कितना बड़ा सहयोग रहा है। आपको यहाँ तक लाने में उन्होंने खुद कितना पेन, कितना दर्द, कितना सप्रेशन सहा है। ये सोल लेवल पे जब सोचता है ना व्यक्ति, जब उसकी सोल सोचती है, तब उसे हर चीज़ की क्लियरिटी समझ में आती है कि कौन आपके सामने फेक है, कौन आपके सामने मास्क लगा के है, कौन आपके साथ सेल्फिश रहा है, अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ जुड़ा है, कौन आपके साथ मोह में है। न वह सेल्फिश है, न उसको आपके सामने कोई मास्क लगा है, लेकिन कुछ रिश्ते रिलेशन सिर्फ मोह से बंधे होते, वो रिलेशन भी हमें तकलीफ़ ही देते हैं, हमें बांधे हुए रहते हैं, जकड़े हुए रहते हैं, हमें छोड़ते नहीं और ना ही छोड़ना चाहते हैं, ना कहीं जाने देते हैं। सोल हमेशा फ्री रहना चाहती है, वो हमेशा किसी भी बंधन में बंध के नहीं, हमेशा वह एक फ्री और जैसे ना पंख लगे हों, सोल एकदम उन्मुक्त, एकदम स्वच्छंद, बिल्कुल फ्री रह। सोल की प्रकृति ही यही है, फ्री रहना। जब उसके ऊपर आप मोह, दुनिया भर की इच्छाएं, दुनिया भर की काम, वासना, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें हैं, उनको थोप देते हो ना, तो वो अंदर से तड़प उठती है, और उन सब को हटाने का काम आपका काउंटर पार्ट ही करता है, क्योंकि वही आपको उतनी बेहतर तरीके से समझ सकता है। सोल लेवल पे वही आपको निखार सकता है। इन सब चीज़ों की क्लियरिटी आपको फेमिनाइन समझ में आएगी। आपको खुद समझ में आने वाला है कि स्पिरिचुअल तरीके से सोचना और एक मैट्रिक लाइफ में रहकर सोचने में कितना ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कैसे एक सोल लेवल पे जब व्यक्ति जीवन जीने लगता है तो कितना आनंद में, कितना सुख में, कितना स्वच्छंद जीवन वह जीना चाहता है और जीने लगता है। सामने वाले को आपकी कोई भी चीज़ें समझ में अब नहीं आने वाली हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में है। वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि उनसे आपकी एनर्जी बहुत बहुत हाई होने वाली है। चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, आपसे उनकी एनर्जी मैच नहीं होगी
वो बहुत कंफ्यूज रहेंगे आपके इस व्यक्तित्व से बदलते हुए, जीवन शैली से निखरते हुए, ग्लो करते हुए आपको देख करके। ये फेमिनाइन के लिए मुझे एनर्जी रिसीव हुई है, जो कि रियूनियन से पहले ऐसी वो आती हैं जैसे लगता है कि एक बार फिर से वो अपनी पूरी ज़िंदगी की किताब पढ़ने वाली हैं। वहाँ आपको बहुत सारी वो चीज़ें भी ट्रिगर कर सकती हैं जिन्हें आप रिलीज़ कर चुके हो। तो वहाँ पे डिवाइन टेस्ट चलता है कि आप कहीं पिछली मुड़ के देखते समय आप उन जगह ना अटक जाओ जो कभी आपको बहुत पेन दे चुके हैं, जिससे आप बहुत कष्ट से निकले हो। तो आप वहीं पे अपनी एनर्जी को स्टक न कर लो। बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से डिवाइन टेस्ट लेता है कि आपकी एनर्जी कहीं किसी भी ना इमोशन में, ना स्टक एनर्जी में, ना ट्रिगर में, ना कहीं ईगो में, कहीं भी अटके नहीं, रुके नहीं। गो विथ फ्लो की एनर्जी में आप बने रहें। और ये मुझे कल से ही चैनल हो रहे थे, ड्रीम में भी और डिवाइन से भी रिसीव कर पा रही थी एनर्जी, इसलिए मैं ये लाई हूँ। आप लोग इसको समझें, नहीं समझ में आया तो फिर से सुने। आपको ऐसी एनर्जी मिलने वाली है जिनका करंट में रियूनियन होने वाला है, और आप अपने पार्टनर को बहुत बहुत फास्ट तरीके से सोल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में देखेंगी तो उनको बार बार किसी भी तरह से डिस्टर्ब न करें। चाहे उनकी लाइफ में इस अवेकनिंग के दौरान पेनफुल सिचुएशन आ जाए, कार्मिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप उनको डिस्टर्ब ना करें। उनको खुद से खुद पर काम करने दें। और ये यूनिवर्स का चलता है काम, तो उनके काम में भी आप दखल अंदाजी ना करें। वह आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं तो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही बैलेंस के साथ आप उनसे हैंडल करें, क्योंकि 11/11 पे बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो रहा है। मेरी जितनी सोल फैमिली हैं उन सब की भी सोल अवेकनिंग हो और अपने रियूनियन को अचीव करें, परमानेंट, हारमोनियस और एक अच्छी बेहतर जीवन जिएं, और अपने सोल पर्पस को जानें और उसे करें, उसका शुरुआत करें, आरंभ करें। जैसा आप लोगों को लगा हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और भी कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन कुछ भी है तो वो पेड है, इसका ज़रूर ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।